गुरुग्राम में लोहारू कांड को लेकर प्रदर्शन किया गया। लोहारू कांड को लेकर गुरुग्राम में प्रदर्शन, ये बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से हम बता रहे हैं। वीएचपी, जिस बात का सुशील अभी जिक्र भी कर रहे थे, वीएचपी, बजरंग दल और गोरक्षकों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। बजरंग दल के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ ये रोष प्रकट किया जा रहा है। सिविल लाइन में प्रोटेस्ट किया गया, सीबीआई जांच की मांग की गई, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। तो वीएचपी देखिए, कल भी हरियाणा न्यूज पर ये कहा गया, क्योंकि शुक्रवार को भी हम इस खबर को लेकर लगातार बने हुए थे। वीएचपी की ओर से हरियाणा न्यूज पर कहा गया कि सीबीआई जांच हो, अगर बजरंग दल के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और ये तो एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ भी रोष है, एफआईआर दर्ज किए जाने के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही गिरफ्तारी को लेकर साफ तौर पर कहा गया कि अगर बजरंग दल के किसी भी सदस्य को, कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया जाता है तो वीएचपी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, महापंचायत होगी, आंदोलन होंगे। सुशील हमारे विशेष संवाददाता लगातार फोन लाइन पर हैं। सुशील, आप पहले भी जिक्र कर रहे थे इस बात का, अब पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं। वीएचपी की बात करें, हिंदू संगठनों की बात करें, बजरंग दल की बात करें, एफआईआर को लेकर भी रोष है, साथ ही गिरफ्तारी को लेकर तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो महापंचायत होगी, बड़े आंदोलन किए जाएंगे। और हिंदू सेना के हिंदू नेता तमाम थे और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में कुछ मांगे की है। पहली मांग, जो विशेष मांग है, वो ये मांग कर रहे हैं कि ये फंसाने की साजिश है, और साजिश इसलिए है कि जो गो तस्करी के मामले होते थे उनके तार मेवात, गुरुग्राम और इन दक्षिणी हरियाणा के इलाकों से जुड़ते थे, और उसमें अमूमन जो गो तस्कर होते थे वो राजस्थान या फिर मेवात इलाके से आते थे, और वो कहीं ना कहीं मोनू मानेसर या जो पूरी टीम है बजरंग दल की, ये गोरक्षा करती थी और उन गो तस्करों को मार भगाती थी या उनको गिरफ्तार कराती थी। तो वो कहीं ना कहीं ये खटक रहे थे गो तस्करों की नजरों में, और यही वजह है कि उन्होंने फंसाने की कोशिश की है। तो इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जाए और उसमें ये सब लोग सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने यह कहा है कि प्रारंभिक जांच में अगर पुलिस गिरफ्तार करती है इन पांचों को तो निश्चित तौर पे ये प्रदर्शन करेंगे और ये गिरफ्तार नहीं होने देंगे, रुकावट बनेंगे, बाधा करेंगे, और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे। तो ये तमाम डिमांड है इनकी, और साथ ही इस पूरे मामले में जो राजनीति शुरू हो गई है उसकी भी निंदा की गई है ज्ञापन में। तो ये तमाम चीजें हैं, और अब यह देखना है कि क्या पुलिस पर, सरकार पर यह दबाव बनता है, क्या सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी इन पांचों को, क्योंकि एक शख्स की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और अब इनमें 4 की और गिरफ्तारी होनी बाकी है। और जो मुख्य इसमें आरोपी बताया जा रहा है वो मोनू मानेसर बताया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि तमाम बजरंग दल के वो कार्यकर्ता हैं, हिंदू सेना के लोग हैं जो प्रदर्शन कर एक मार्च निकालकर। सुशील, बिल्कुल देखिए, ये प्रदर्शन किया जा रहा है और मानकर चलें कि इस मामले में अब सांप्रदायिकता का रंग, साथ ही सियासत का रंग खूब देखा जाएगा। देखिए, आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता, चूंकि एक जैसे ही 15 तारीख को ये मामला सामने आता है और मुकदमा दर्ज कराया जाता है इन पांचों के खिलाफ एब्डक्शन का, अपहरण का, उसके बाद ही इस पूरे मसले को सियासत और राजनैतिक और धार्मिक दोनों एजेंडे के तहत देखा जाता है, और फिर इसमें तमाम बयान आने शुरू हो जाते हैं। उन सभी बयानों को देखिए, तो चाहे वो वैसी का बयान हो या फिर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री का बयान हो, तमाम बयान एक तरफ सियासी हलचलें तेज कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अगर धर्म की देखें तो विश्व हिंदू परिषद का पूरा प्रांत अध्यक्ष कल हरियाणा न्यूज रूम में थे और उन्होंने भी कहा कि चाहे जो करना पड़े गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और ये कहीं ना कहीं धर्म से जोड़कर ही देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो गोतस्कर हैं, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग गौ माता की रक्षा करते थे। तो ये तमाम तरह की इस तरह की बातें हैं। हालांकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पे है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे है, अनुसंधानकर्ता पर है कि वो इस पूरे मामले की जब जांच करेंगे तो जांच में क्या निकलकर सामने आता है, क्या वास्तव में जिन आरोपियों के नाम है ये शामिल हैं, इनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है, या फिर इनको फंसाने की कोशिश है। जी बिल्कुल, पूरी तरह से जांच का विषय है, और जांच में क्या कुछ सामने आता है सुशील, इस पर केवल हरियाणा या राजस्थान नहीं बल्कि देश भर की निगाहें बनी रहेंगी, क्योंकि ये मामला देश भर में सुर्खियों में है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शिखर पर है।
बहुत शुक्रिया सुशील, ये अहम जानकारी आपने दी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, चूंकि वीएचपी बार बार ये कह रही है कि ये मामला पूरी तरह से ब्लाइंड केस है, इसमें एफआईआर दर्ज कर लेना किसी के खिलाफ या गिरफ्तारी कर लेना जांच से पहले, ये बिल्कुल कानूनी तौर पर भी गलत है, जो कि वीएचपी का पक्ष है। वीएचपी जिस बात का हवाला दे रही है और इसी को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, प्रदर्शन किया गया है, नारेबाजी की गई है। अगर बजरंग दल के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होगा, ये भी ऐलान किया गया है।